हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमएड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरएमएस से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह क्वेश्चन मोस्टली 4 नंबर के रूप में ही पूछा जाता है। 16 नंबर में कम चांस है, लेकिन आप इसे 16 नंबर के हिसाब से ही तैयार करेंगे। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन के बगैर कोई भी कार्य, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, समाज या राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। और इस परिवर्तन का जो मुख्य आधार है वो किसे चुना गया? शिक्षा को। यानी कि इन सब कंसेप्ट या इन अवधारणाओं की लक्ष्यों की प्राप्ति कब हो सकती है? जब हमारे यहाँ पर शिक्षित समाज होगा। इसीलिए एक शिक्षा को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं, आयोग एवं नीतियों का निर्माण किया गया। अपने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2009 में सरकार ने 14 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए या शिक्षा उन तक पहुंचाने के लिए और शिक्षा की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग को शिक्षा मंत्रालय के अधीन करके इस योजना को स्टार्ट किया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य या कह सकते हैं जो लोगो था वो था पढ़े चलो बढ़े चलो। और जब हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि देश के विकास में सकारात्मक योगदान हम देंगे। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक आयोग एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी प्रणाली है जो देश में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का अर्थ। आरएमएससी की जो नींव है वो कैसी रखी गई है? आरएमएससी की नींव बहुत मजबूत रखी गई है ताकि शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। और 2009 में सरकार के द्वारा जो एक ये अभूतपूर्व पहल की गई थी, और इस पहल ने वर्तमान समय तक शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से बदलने का कार्य किया है। आरएमएससी क्या करता है? यह छात्रों तक शिक्षा प्रणाली की पहुंच या गुणवत्ता को पहुंचाकर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आज हम डिस्कस करेंगे आरएमएससी की कार्य प्रणाली, आरएमएससी के लक्ष्य, उद्देश्य, इम्पोर्टेंस, नेचर, प्रकृति और ये किस इसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या इम्पोर्टेंस है, अर्थात ये छात्रों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वह है पहुंच। आरएमएससी क्या करता है? आरएमएससी प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा की पहुंच के लिए कार्य करता है। यह शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इस गारंटी में वर्तमान सरकार की गारंटी की तरह हम कह सकते हैं कि फेक गारंटी नहीं होगी। यह प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को शिक्षा तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। सेकंड है समानता। भारत की बहुत अधिक आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी रोजगार की प्राप्ति के लिए शिक्षा के अवसर को मिस कर देते हैं। तो आरएमएससी ऐसी आबादी जो किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गई उनको शिक्षित करने का कार्य करती है। सीखने की गुणवत्ता। प्रत्येक छात्र को सीखने की, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तो जीवन के अंदर हम सफल नहीं हो सकते। जब तक नया नहीं करेंगे, नया सीखेंगे नहीं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आरएमएससी
छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग करके उनमें सीखने की कला का विकास भी करता है। प्रासंगिकता, 21वीं सदी को तकनीक का युग माना जाता है, साइंस का युग माना जाता है। और इस साइंस के युग को यदि आम व्यक्ति तक लेकर जाना है तो किसके माध्यम से लेकर जा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। तो यह आयोग बच्चों को शिक्षित करते हुए समाज के अंदर शिक्षा की प्रासंगिकता या महत्व को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास करता है। और जब शिक्षा की भूमिका समाज के अंदर बहुत अधिक प्रभावी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा कि समाज से अंधविश्वास के नाम पर जो आज कंसेप्ट चली हुई है वो समाप्त होगी और समाज की अनेक बुराइयां समाप्त होकर राष्ट्रीय विकास में लोग योगदान दे सकते हैं। समावेशिता, समावेशी इन्वायरमेंट तैयार करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है यह आयोग कि लोग शिक्षा के बारे में डिस्कस करें। और जब लोग शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजेंगे। और आरएमएसए का जो लोगो है, आरएमएसए का जो मुख्य उद्देश्य है, पढ़े चलो बढ़े चलो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत भौतिक बुनियादी ढांचा, आरएमएसए क्या करता है? कक्षाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए कैसे इन्वायरमेंट का तैयार करता है। यानी कि जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा स्कूलों में तब तक शिक्षा की कंसेप्ट की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कह सकते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए बच्चों को उनका शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसके बाद शिक्षण, प्रशिक्षण और विकास, शिक्षक को शिक्षा की सफलता का केंद्र बिंदु माना जाता है। और यह आयोग शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, शिक्षकों को नवीन तकनीक सिखाने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रबंध करता है ताकि शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का, विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान कौशल की अवधारणा का विकास करके उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। स्कूल प्रबंधन को मजबूती, यह आयोग स्कूल प्रबंधन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर मजबूत करता है और प्रशासकों को, जो स्कूल प्रशासक है, उन्हें कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। डिजिटल शिक्षा, आज के टाइम में डिजिटल शिक्षा की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो यह आयोग स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की इम्पोर्टेंस प्रदान करता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आरएमएसए एक ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का उदाहरण है जिसने 2009 में अपने स्टार्टिंग करने के बाद कुछ ही समय में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग से पहचान बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलते हुए, उसके प्रत्येक संस्करण पर नज़र रखते हुए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए भारत में शिक्षा के क्षेत्र को स्थायी रूप से शिक्षित करने की दिशा में बढ़ाने का कार्य किया है। और इस आयोग ने स्थानीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया है।